Good evening, dear students. Today I am going to start idioms and phrases series for you. In this series, I will teach you at least thousands idioms and phrases. Idioms and phrases are part and parcel of all competitive exam, whether you are appearing for MBA या SSC या any other exam. So this series is going to be very useful for you. This is my guarantee. After watching all my videos on YouTube of the idioms and phrases, not even a single question will be wrong from this section. Let's start. First is a palm off. First idiom is a palm off. Very interesting. You have to note down in your notebook. Palm off means to dispose of with intent to deceive. To dispose of with intent to deceive या to dispose of usually by trickery या guile. कोई भी चीज जब आप नकली चीज को असली चीज कह के डिस्पोज ऑफ करते हो, उसके लिए यूज करते हैं हम पाम ऑफ. डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल या छुटकारा पाना. विद इंटेंट टू डिसीव. डिसीव क्या होता है? धोखा देना. कोई इट मीन्स ड्यूप करना. इट इज मीनिंग अनदर वर्ड इज मीनिंग ऑफ द वर्ड इज अ ड्यूप. चीट करना. चीट. तो पाम ऑफ मीन्स to dispose of with intent to deceive या to persuade समझाना someone to accept something that you do not want या something that has no value. नकली चीज को असली चीज कह के बेचने को बोलते हैं हम palm off. palm एक फ्रेजल वर्ब है. palm एक वर्ब है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, और फ्रेजल वर्ब आपको पता ही है. जब एक वर्ब एक प्रेपोजिशन के साथ मिल गया उसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, उनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब. इन दिस लेक्चर इट विल बी द मिक्स ऑफ द इडियम्स एंड फ्रेजेस. तो पाम से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है, वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे पाम मीन्स मैंने बोला ना टू ग्रीस द पाम. एक इडियम होता है टू ग्रीस द पाम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू ग्रीस द पाम. पाम क्या होता है? हथेली. और ग्रीस मैंने क्या होता है कि जब भी किसी को हथेली में खुजली हो रही है तो उसकी खुजली कैसे मिटेगी? टू ब्राइब समवन. तो आपको इंडिया में देखा होगा जब भी हमें अपना काम करवाना होता है कोई, वी वांट टू गेट आवर वर्क डन, तो वी हैव टू ग्रीस द पाम ऑफ द ऑफिसर्स. हमें गवर्नमेंट ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको रिसीव देकर हम अपना काम करवाना पड़ता है. तो टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है, मैंने बताया था एक इडियम से बहुत सारे इडियम पढ़ाऊंगा मैं. जैसे पाम वर्ड से जितने सारे इडियम और फ्रेज बन सकते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. टू ग्रीस द पाम का मतलब है टू ब्राइब, किसी को रिश्वत देना. तो पाम ऑफ का मीनिंग समझ गए? किसी भी नकली चीज को असली चीज कह के बेचने के लिए हम यूज करते हैं पाम ऑफ. जैसे मैंने हर एक फ्रेजल वर्ब का और इडियम का एक सेंटेंस बनाया हुआ है. दे प्रोड्यूस फेक स्टैम्प. फेक क्या होती है? झूठी, नकली. एंड पाम देम ऑफ एज जीनियस. उन्होंने फेक स्टैम्प प्रोड्यूस किए और उनको कैसे बेचा? क्या कह के कि वो जीनियस है, जेन्युइन है. तो इस सेंस में हम पाम ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं. तो बी केयरफुल. पाम जिस एक ऐसा इडियम जिसमें पाम वर्ड आता है वो होता है टू ग्रीस द पाम. रिश्वत देना. टू ब्राइब समवन इज कॉल्ड टू ग्रीस द पाम. कई बार एग्जाम में आता है. अगला है थ्रो इन टॉवल. थ्रो इन टॉवल क्या पता कितनी बार आरएमसी के अंदर, एनडीए के अंदर, सीडीएस के अंदर पूछा गया, एसएससी के अंदर. थ्रो इन टॉवल. थ्रो इन टॉवल का मतलब होता है एक्नॉलेज डिफीट. हार को स्वीकार करना. आपने देखा है ना जो बॉक्सर होते हैं ना, रिंग के अंदर जब उनको लगता है कि उसका जो अपोनेंट है उसको ओवर पावर कर देगा तो अपना टॉवल को थ्रो कर देते हैं. तो उसी सेंस में इसको यूज किया जाता है, अपनी हार को स्वीकार करना. टू एक्सेप्ट डिफीट. अपनी हार को स्वीकार करने को बोलते हैं हम थ्रो इन टॉवल. टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग बिकॉज यू हैव रियलाइज दैट यू कैन नॉट सक्सीड. अब आपको पता लगे कि आप सफल नहीं हो सकते, इसलिए आपने सरेंडर कर दिया उस काम को करने में. इट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी. इट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी. तो यू हैव थ्रोन इन टॉवल. थ्रो इन टॉवल का मतलब समझ गए? या थ्रो है. थ्रो से एक इडियम होता है थ्रो डाउन द गॉन्टलेट. लिखो थ्रो डाउन द gauntlet.
थ्रो डाउन द गाउंटलेट, GAUNTL, लीड। थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है टू चैलेंज समबडी, टू चैलेंज समबडी। आप किसी को चैलेंज करते हो कि अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरे साथ कंपीट करके दिखा, तो उसके लिए ईडियम यूज किया जाता है थ्रो डाउन द गाउंटलेट, टू चैलेंज समबडी टू कंपीट अगेंस्ट यू। उसके लिए हम एक बहुत अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स है, थ्रो डाउन द गाउंटलेट। क्या होता है, कितनी बार एग्जाम में आता है, थ्रो वर्ड था इसलिए मैंने इसको पढ़ाया आपको। तो थ्रो इन टॉवल का मतलब क्या होता है, अगर आप टॉवल को थ्रो करते हो तो अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, यू एक्सेप्ट योर डिफीट। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको। 3 of the original 5 candidates for democratic presidential elections have now thrown in towel। अब इलेक्शंस के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पार्टी मेंबर्स, उनको लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू विन, तो इलेक्शन होने से पहले ही अपनी हार को स्वीकार कर लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रो इन टॉवल। क्लियर? तो 5 कैंडिडेट थे जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अमेरिका में, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही क्या कर दिया, थ्रोन इन टॉवल, अपनी हार को स्वीकार कर लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नेक्स्ट इज अ क्लॉक एंड डैगर, वेरी इंटरेस्टिंग। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है, एक जो आर्मी होती है ना हमारी, देखो आपको पता होना चाहिए, हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम रॉ है, रिसर्च एनालिस्ट विंग। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम CIA है, और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI है, और दुनिया की जो सबसे खतरनाक है वो मोसाड है। मोसाड किसकी है, इजराइल की। इन सभी का काम क्या है, इन सभी का काम है कोवर्ट ऑपरेशन चलाते हैं, कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट का मतलब है छिपके, हिडन। कोवर्ट का मतलब होता है हिडन, कोवर्ट वर्ड का मतलब होता है हिडन। सीक्रेट, SEC, सीक्रेट। कैसे ऑपरेशन होता है, क्लैंडस्टीन, बहुत प्यारा वर्ड इंग्लिश का, क्लैंडस्टीन। कैसे ऑपरेशन चलाते हैं, सरप्टिशियस। व्हेन यू डू समथिंग सरप्टिशियसली, तो छिपके करते हो आप, सरप्टिशियस। स्पेलिंग देखो, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है कि आप तक कितनी बार सिनोनिम में पूछा जाता है वर्ड, SURREPTITIOUS। When something is done surreptitiously, it is done secretly। तो कोई भी काम अगर छिपके किया जाता है, जैसे ना हमारे पास आपने वर्ड पढ़ा होगा आपने, स्पाई। स्पाई में होता है जासूस। एक्ट ऑफ स्पाइंग बोलते हैं एस्पर्नेज, ESPIONAGE। एक्ट ऑफ स्पाइंग इज कॉल्ड एस्पर्नेज। तो हमारी आर्मी जो होती है ना, जब भी आर्मी हो, हमारी डिफेंस हो, दुश्मन के खिलाफ जब भी कोई अटैक करना हो या कोई एक्शन लेना हो, कोई ऐसी प्लानिंग है, तो क्लोक एंड डैगर ऑपरेशंस होते हैं। ऐसी एक्टिविटी जिसमें क्या होती है, मिस्ट्री, सस्पेंस होता है और सीक्रेसी होती है। तो एक्ट ऑफ स्पाइंग को बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर। वेरी इंटरेस्टिंग, क्लॉक एंड डैगर। अब प्यारे बच्चों, इन्वॉल्विंग या कैरेक्टराइज बाय मिस्ट्री, इंट्रीग, एस्पायोनेज, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एस्पायोनेज, जिस ऐसी एक्टिविटी जिसमें जासूसी का काम हो, उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है, क्या इडियम यूज किया जाता है, क्लॉक एंड डैगर। क्या अब तक कितनी बार ये NDA के अंदर पूछा गया है। इसमें एक वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक इडियम से बहुत सारे इडियम पढ़ाऊंगा आपको। डैगर है, एक होता है एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट, एट डैगर्स ड्रॉन। इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब है एनिमिटी, दुश्मनी होना, एनिमिटी। दुश्मनी के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं मेरे पास, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, 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 दुश्मनी। बहुत बेहतरीन वर्ड है इंग्लिश का, एट डैगर्स ड्रॉन। क्या आपका कितनी बार पूछा गया डिफेंस के एग्जाम्स के अंदर, ये इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स का होता है खंजर। खंजर प्रेम में निकालते हैं तो लोग दुश्मनी में निकालते हैं, दुश्मनी में। तो व्हेन यू आर एट डैगर्स ड्रॉन विद समबडी, तो आप यू आर नॉट इन अ फ्रेंडली रिलेशन, तो यू आर फुल ऑफ एनिमिटी, फुल ऑफ एनिमोसिटी, फुल ऑफ हॉस्टिलिटी माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्लॉक एंड डैगर कैसे ऑपरेशंस होते हैं, मिस्टीरियस, जिनमें मिस्ट्री होती है, स्पाइंग होती है। स्पाई होता है जासूस, जासूसी के काम को बोलते हैं स्पाइंग, एस्पेनेज। जैसे एक एग्जांपल है, इसके कुछ वर्ड भी लिखे हैं मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट, उतार लेना। अंडरहैंड, अंडरहैंड होता है नीचे नीचे,
अनस्क्रूपलस बेईमान होता है, ड्यूबियस डाउटफुल होता है। एग्जाम्पल देखो, बाय देयर वेरी नेचर अंडरवर्ल्ड डील्स आर नेगोशिएटेड एंड सील्ड इन द क्लॉक एंड डैगर सीक्रेसी। जो अंडरवर्ल्ड होते हैं ना, जो बड़े बड़े डॉन होते हैं, ठीक है, उनकी जितनी भी डील्स होती हैं वो ओवर्ट नहीं होती, ओवर्ट होता है ओपनली। कोवर्ट का अपोजिट होता है, कोवर्ट वर्ड बताया ना, हमारी आर्मी है, हमारी जो आईएसआई है या हमारी जो रो है, कौन सी ऑपरेशन चलाती है? कोवर्ट ऑपरेशन। कोवर्ट का मतलब है वो कभी भी भिखारी का भी रूप धारण कर लेते हैं, कोई भी रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। तो कोवर्ट होता है हिडन, कोवर्ट का अपोजिट होता है ओवर्ट, ओवर्ट होता है ओपनली, ओवर्ट का मतलब होता है ओपनली, सरेआम। तो जो भी अंडरवर्ल्ड की डील्स होती हैं वो किस में होती है? क्लॉक एंड डैगर सीक्रेसी में, हिडन, क्लैंडस्टीन, सरप्टिशियस। जैसे आपने देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड पढ़ा रहा हूं आपके सामने में, आपने देखा होगा एक वर्ड होता है फर्टिव, फर्टिव, फर्टिव देखो, फर्टिव, FURTIV। कभी आपने लोयन को अपने प्रे करते हुए देखा हुआ अपने शिकार के ऊपर, तो उसकी जो मूवमेंट होती है ना, जो हिरन वगैरह का शिकार करता है तो बहुत छिपके बिल्कुल, तो उसकी जो मूवमेंट होती है फर्टिव होती है। फर्टिव वर्ड का मतलब हिडन होता है। वोकैबुलरी का क्या है कि वोकैबुलरी का देयर इज नो वे आउट, ये आपको रीड करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा वोकैबुलरी को। मतलब वोकैबुलरी पार्ट में इडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, होमोफोन आते हैं। अब वोकैबुलरी के साथ साथ मैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग भी सिखा रहा हूं आपको। तो जो बड़ी मतलब लो फ्रीक्वेंसी के वर्ड होते हैं, बहुत कम यूज में आते हैं, लेकिन एग्जामिनर के लिए हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड होते हैं। फर्टिव होता है हिडन, जो लाइन होता है उसकी कैसी मूवमेंट होती है? फर्टिव। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम। मेक वंस मार्क, वेरी इंटरेस्टिंग इडियम, मेक वंस मार्क, अपने आप के लिए इज्जत कमाना। देखो, यू गाइज आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल वन डे यू वुड बिकम द फ्लैग बीरर, या यू वुड कम आउट विद अ फ्लाइंग कलर इन वट एवर द एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। तो जिस दिन आप यू विल बिकम द आर्मी ऑफिसर, तो यू विल कार्व ए निश फॉर योर सेल्फ, तो अपने लिए समाज में बड़ी इज्जत कमाओगे आप। यू विल हैव द वेरी कंसिडरेबल पोजीशन इन द सोसाइटी टू डिस्टिंग्विश योरसेल्फ, अपने आप को बहुत प्रोमिनेंट बनाना, अपने लिए समाज में इज्जत कमाने के लिए बोलते हैं टू कार्व ए निश फॉर हिमसेल्फ। तो बाई बर्निंग मिडनाइट ऑयल डेफिनेटली यू ऑल गाइज वुड कार्व ए निश फॉर योरसेल्फ। सोसाइटी विल गिव यू द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। अभी आपने देखा हुआ 3 or 4 days बिफोर सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया है, थोड़ी थोड़ी सी उम्र के बच्चे 21-22 साल के ऊपर तो डीएम बने हैं, आईएएस के लिए क्वालिफाई किया है। तो पूरी की पूरी सोसाइटी है, जो भी कोचिंग सेंटर है, दे आर गिविंग देम द रेड कार्पेट ट्रीटमेंट। रेड कार्पेट एक बहुत फेमस इडियम होता है। रेड कार्पेट का मतलब होता है वार्म वेलकम, वार्म वेलकम, भव्य स्वागत किया जा रहा है उनका, वार्म वेलकम। लेकिन जो फेलोस होते हैं उनको क्या मिलता है? कोल्ड रिसेप्शन, कोल्ड रिसेप्शन, ठंडा स्वागत, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स। वर्ड होता है ना ल्यूकवार्म, नॉट वार्म, अपोजिट बन गया इसका, ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स। जो फेलोर्स होते हैं उनको कैसा रिसेप्शन मिलता है? कोल्ड रिसेप्शन, नॉट वार्म। लेकिन जो विनर होते हैं हु कम आउट विद द फ्लाइंग कलर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दे आर गिवन by their parents, by their society, by their teacher, red carpet treatment. So my dear friends, by clearing the IAS examination at the very young age, these boys have made their mark, have made their mark. अपने लिए इज्जत कमानी। Daniel did not work here for very long, but he definitely made his mark on the place. तो उसने ज्यादा समय तक काम नहीं किया, लेकिन जितने समय तक भी काम किया अपने लिए बड़ी इज्जत कमा के गया, बाई वर्किंग वेरी हार्ड। तो मेहनत करके अपने लिए आप सोसाइटी में क्या करोगे? अपने आप को डिस्टिंग्विश करोगे, बड़े एमिनेंट बन जाओगे, आप प्रोमिनेंट बन जाओगे। तो यू विल कार्व ए निश। बड़ा ये भी इडियम अपने आप में, टू कार्व ए निश। इडियम का आंसर इडियम से बता रहा हूं, टू कार्व ए निश का मतलब होता है टू हैव द डिग्निफाइड पोजिशन फॉर यू इन द सोसाइटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट, अगला है ओवर एग द पुडिंग। ओवर एग द पुडिंग मतलब कोई चीज, किसी चीज को हम बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ और अननेसेसरी डिटेल डाल के उसको स्पॉइल कर देते हैं। ओवर एग द पुडिंग बोलते हैं, ओवर एम्बलिश करना, बस किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल, मेनली होता है टू एक्सरेट करना। ओवर एग द पुडिंग का मतलब एग्जरेट करना,
एग्जैक्ट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है। टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, ऊपर है ना, राई का पहाड़ बनाना एक अलग चीज होती है, लेकिन ओवर एग द पुडिंग का मतलब है ऐड अननेसेसरी डिटेल टू मेक समथिंग सीम बेटर या वर्स, टू स्पॉइल समथिंग बाय ट्राइंग टू हार्ड, किसी भी चीज को ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में उसके टेस्ट को हम क्या कर देते हैं, एग्जर्बेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एग्जर्बेट, बड़ा प्यारा वर्ड है इंग्लिश, एग्जर्बेट। एग्जर्बेट का मतलब टू मेक वर्स, टू मेक वर्स। बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्स, वर्स्ट। तो ओवर एग द पुडिंग का मतलब बना कि किसी भी चीज को वी स्पॉइल ट्राइंग टू हार्ड टू इंप्रूव इट, उसको इंप्रूव करने के चक्कर में, बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के चक्कर में उसको स्पॉइल कर देते हैं, उसके ओवर एग द पुडिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, इन्वेस्टर्स वांट टू बी क्लियर दैट कंपनीज आर नॉट ओवर एगिंग देयर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स आते हैं, देखा ना, बहुत सारे कोचिंग सेंटर होते हैं, उनके रिजल्ट्स तो आते हैं 2 या 3, लेकिन वो बड़े एस्ट्रोनॉमिकल फिगर में बताते हैं कि हमारे 200 बच्चों ने क्वालिफाई किया, 100 बच्चों ने क्वालिफाई किया। तो अभी स्टूडेंट्स को बड़ा, स्टूडेंट्स आर वेरी कंसर्न कि किस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया जाए, बिकॉज ऑल द कोचिंग सेंटर्स आर ओवर एगिंग देयर रिजल्ट्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, टू पुल द वूल ओवर समवन आई, टू पुल द वूल, पुल में नहीं होता खींचना, पुल से कई फ्रेजल वर्ड, शी वॉज पुल्ड अप फॉर कमिंग लेट। पुल अप का मतलब होता है स्कोल्ड करना, डांटना, स्कोल्ड। शी वॉज पुल्ड अप फॉर कमिंग लेट, शी वॉज पुल्ड अप फॉर नॉट डूइंग होमवर्क। तो पुल अप का मतलब होता है स्कोल्ड करना, स्कोल्ड के लिए कोई इडियम होता है फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट खाना। इफ यू विल नॉट डू योर होमवर्क you will face the music from your teacher, the teacher will bring you on the mat, एक ये भी कई बार एग्जाम में आता है, on the mat। to rebuke someone, to rebuke, to rebuke, to reprimand, to reprimand, reprimand का मतलब होता है डांटना, ठीक है। तो डांटने के लिए यूज किया जाएगा she was pulled up by her teacher for not doing her work, she faced the music, संगीत को फेस करने का मतलब scold, to get scolded, या on the mat, if somebody bring you on the mat तो you face criticism, to criticize, to criticize। तो इसमें इडियम है जो आज इस ये इडियम है, लिखो इसका मतलब, to pull the wool over someone eye, pull the wool over someone eye, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, to deceive, या किसी का मूर्ख बनाना, फूल करना। एक और इडियम होता है टू टेक फॉर ए राइड, टू टेक फॉर ए राइड, टू टेक फॉर ए राइड का मतलब होता है टू चीट। हमारे जो नेता होते हैं ना, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, दे टेक कॉमन मैन फॉर ए राइड, उनका बेवकूफ बना के रखते हैं, डिफूल करते रहते हैं, उनको चीट करते रहते हैं, डिसीव करते रहते हैं। तो टू टेक फॉर ए राइड का मतलब है कि आपको राइड पे लेके जाते हैं, बड़ा नेगेटिव मीनिंग है इस इडियम का। टू टेक फॉर ए राइड का मतलब है टू चीट समबडी, टू डिसीव। क्या अब तक कितनी बार एग्जाम में आया है ये, हर एग्जाम के अंदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस आर वेरी इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो टू, यही मीनिंग उसका होता है, टू पुल द वूल ओवर समवन आई, किसी को धोखा देना, किसी का मूर्ख बनाना। टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम समवन, हुडविंक, बहुत बेहतरीन वर्ड है, देखो उसको, हुडविंक। हुडविंक का मतलब भी चीट करना होता है, हुडविंक का मतलब भी होता है चीट करना, ड्यूप करना, ड्यूप, डीयूपी, ड्यूप, धोखा देना, किसी को चीट करना। अब जैसे एक एग्जांपल है, द गवर्नमेंट पुलिंग द वूल और पब्लिक आइज रिगार्डिंग कोविड डेथ्स। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, तो अगर डेथ 200 थी तो गवर्नमेंट क्या करती थी, फिगर्स को क्या बताती थी, 2000, दे विल रिप्रेजेंट कोविड डेथ्स इन वेरी एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स। तो क्या कर रहा था वो, तो गवर्नमेंट वॉज पुलिंग द वूल ओवर पब्लिक आइज रिगार्डिंग कोविड डेथ। जो गवर्नमेंट थी पब्लिक का बेवकूफ बना रही थी, किसको लेके, कोविड डेथ को लेके। तो दे वर पुलिंग द वूल ओवर समवन आई। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बार एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, नोट करते रहना इसको। नेक्स्ट देखो, मेक ए होल इन स्टिल वाटर, मेक ए होल इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल क्या होता है, ठहरा हुआ पानी,
उसके अंदर अगर आप होल कर रहे हो तो अपने आप को डुबो के मारने को बोलते हैं, ठीक है। टू किल वन सेल्फ बाई ड्राउनिंग, टू किल वन सेल्फ बाई ड्राउनिंग, डूब के मरना अपने आप को, या अपने आप को मारना। जैसे आई एम स्टिल इन शॉक दैट लेडी मैरियन मेड ए हॉल इन द वाटर टू अवॉइड हर अरेंज मैरिज। किसी पेरेंट्स ने किसी गुड़िया की अरेंज मैरिज डिसाइड कर दी और उस लेडी ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। कैसे? सी किल्ड हरसेल्फ बाय ड्राउनिंग, पानी में डूब के मर गई। तो उसके लिए एक इडियम होता है मेक ए हॉल इन स्टिल वाटर। हॉल से और स्टिल वाटर क्या होता है? ठहरा हुआ पानी। तो मेक ए हॉल इन स्टिल वाटर का मतलब है टू किल वन सेल्फ बाय ड्राउनिंग। अगला देखो, पैंट्स ऑन फायर, बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम है। आज के बाद कोई झूठ बोलता है तो पैंट्स ऑन फायर, लायर लायर लायर। कविता है पैंट्स ऑन फायर, लायर लायर लायर। टू लाई सो बैडली, इफ somebody is a very obstinate, accustomed to telling lies, तो उसके लिए हम बोलते हैं पैंट्स ऑन फायर। स्पीकिंग में भी बहुत यूज किया जाता है इस इडियम को। पैंट्स ऑन फायर का मतलब होता है टू लाई सो बैडली। आई स्वीयर, मैं कसम खाता हूं, आई डिड नॉट टेक दैट मनी। लायर लायर लायर, पैंट्स ऑन फायर। आई saw you take it from my mom purse this morning, वो कहता है कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने पैसे नहीं चुराए, लेकिन मैंने तुझे मेरी मम्मी के पर्स से पैसे चुराते हुए देखा। तो आप क्या कर रहे हो फिर? यूर पैंट्स ऑन फायर, लायर लायर। तो बहुत बुरी तरह से झूठ बोलने के लिए यूज करते हैं हम पैंट्स ऑन फायर, पैंट्स ऑन फायर। अगले, अब आपको पता होना चाहिए फायर से भी बहुत सारे इडियम बनते हैं। वी हैव लॉट ऑफ द टू गो थ्रू फायर विद वाटर, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, फायर एंड वाटर, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, ठीक है ना। सुख और दुख से गुजरने के लिए टू पास थ्रू द एडवर्स एंड कंड्यूसिव स्टेज। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब होता है टू फेस डिफिकल्टीज, टू फेस डिफिकल्टीज ऑन द वे टू सक्सेस, टू फेस डिफिकल्टी। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू या पास थ्रू द फायर एंड वाटर इन अकॉम्प्लिशिंग देयर गोल। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको फायर एंड वाटर से गुजरना पड़ा है। सुख और दुख दोनों ही बोथ आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो टू फेस डिफिकल्टी वाइल अचीविंग योर गोल। नेक्स्ट देखो, पैंट्स ऑन, टू टेक वंस हैट्स ऑफ। आपको पता होगा हम अपनी टॉपिक कब उतारते हैं? जब किसी, इफ समबडी हैज परफॉर्म इन वेरी मेस्मराइज्ड वे, हिज परफॉर्मेंस इज वेरी स्पेक्टेकुलर, ठीक है, तो हम कहते हैं हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू। तो टू एक्सप्रेस हाई रिगार्ड्स फॉर प्रेज, किसी के लिए बहुत प्रेज करना, किसी को एडमायर करना। टू एडमायर समवन फॉर समथिंग दे हैव डन। हैट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट फॉर टेकिंग सच स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू चेक ऑन करप्शन। मान लीजिए करप्शन को चेक करने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने को बहुत मेजर डिसीजन ले लिया, तो हम क्या कहते हैं? हैट्स ऑफ टू यू। तो टू बोलता है कहता हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स कब यूज करते हैं हम हैट्स ऑफ टू यू? जब किसी की प्रशंसा करनी हो। हैट्स ऑफ का मतलब होता है टू प्रेज समबडी, टू एडमायर समवन। आई देखो, अभी मैं यूज करके बताता हूँ एग्जाम्पल इसका। आई टेक माई हैट ऑफ टू मिस्टर क्लार्क फॉर टेकिंग दिस एक्शन, ठीक है। आई टेक माई हैट, मिस्टर क्लार्क ने एक एक्शन लिया तो उसके लिए मैं क्या करता हूं? आई टेक माई हैट ऑफ टू। तो आई एडमायर, आई एक्सप्रेस माई ग्रेट रिगार्ड फॉर दैट पर्सन। नेक्स्ट देखो, स्वैन सॉन्ग, बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम है। स्वैन एक बर्ड होता है, मरने से पहले गीत गाता है, स्वैन सॉन्ग। स्वैन एक बर्ड है, बिफोर डाइज सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाता है। द फाइनल परफॉर्मेंस या एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन कैरियर, आपके जो पर्सन है उसके कैरियर की जो फाइनल परफॉर्मेंस या एक्टिविटी होती है उसके लिए हम यूज करते हैं स्वैन सॉन्ग। इट्स अ मेटाफोरिकल फ्रेज फॉर ए फाइनल जेस्चर, एफर्ट या परफॉर्मेंस गिवन जस्ट बिफोर डेथ या रिटायरमेंट, ठीक है। आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, रिटायरमेंट से पहले आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो आपका क्या होगा? स्वैन सॉन्ग। वो क्या होगा आपका? स्वैन सॉन्ग, ठीक है। अभी जैसे दिस वीकेंड गेम वाज हिज स्वैन सॉन्ग एज द टीम कैप्टन। अब उसको पता था आफ्टर दिस गेम ही इज गोइंग टू हैंग द बूट्स। टू हैंग द बूट्स लिखो, टू हैंग द बूट्स का मतलब होता है टू रिटायर,
टू रिटायर। टू हैंग द बूट्स का मतलब होता है टू रिटायर। जो प्लेयर होता है ना, जब ग्राउंड से आता है तो अपने बूट्स कब टांगता है वो, जब उसको रिटायरमेंट लेनी हो। टू हैंग द बूट्स का मतलब होता है टू रिटायर। अब कहते हैं दिस वीकेंड जो इस टीम का जो कैप्टन था, ही वाज गोइंग टू हैंग द बूट्स, लेकिन ये इस मतलब इस मैच के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस थी, इट वाज स्वैन सॉन्ग। तो फाइनल परफॉर्मेंस को बोलते हैं बिफोर यू रिटायर, बिफोर यू डाई। नेक्स्ट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग इडियम, हेड्स विल रोल। एक हेड से इडियम होता है हेड ओवर हिल, हेड ओवर हिल, हेड ओवर हिल। टू फॉल इन लव समबडी, टू फॉल इन लव। फर्स्ट टाइम ही वॉज हेड ओवर हिल विद हर। जब किसी के प्रेम में पागल होते हो आप, when you start feeling for somebody, तो you are head over hill। head over hill का मतलब होता है to fall in love with somebody। अब यहां पर heads will roll, ठीक है ना। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट आती है इलेक्शंस के बाद, तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो पुराने ऑफिसर्स होते हैं who were very loyal to the previous government, ठीक है, उनको क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं, उनको रिजाइन करते हैं, उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो बहुत सारा रिशफलिंग होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं डिसमिस या फोर्स टू रिजाइन। अभी कर्नाटक के अंदर देखा होगा आपने, कांग्रेस की सरकार आई है, तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, बहुत सारे ऑफिसर्स जो थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको क्या कर दिया गया, इधर दे वर फोर्स टू रिजाइन और दे गॉट डिसमिस्ड। तो उसको बोलते हैं हेड्स विल रोल। मतलब सिस्टम के अंदर बहुत सारे चेंज लेके आना, किसी की ट्रांसफर कर देना, किसी को किसी और स्थान पे लगा देना, तो उसको बोलते हैं हेड्स विल रोल। हेड्स आर गोइंग टू रोल व्हेन द बॉस फाइंड्स आउट। एक तो अपने एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझना प्यारे बच्चों। एग्जांपल में क्या लिखा है, हेड्स आर गोइंग टू रोल व्हेन द बॉस फाइंड्स आउट अबाउट द मिसिंग स्टॉक। आपके बॉस ने कुछ जो मिसिंग स्टॉक के बारे में पता लगा, तो डेफिनेटली वो कंपनी के अंदर क्या करेगा, बहुत सारे लोगों को he will force to resign या उनको dismiss करेगा। तो boss finds out about the missing stock, heads are going to roll। to get cold feet, very interesting idiom। to get cold feet का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, to get nervous, to get nervous, to get nervous। कुछ लोग हैं ना, when first time they perform on the stage, that is their maiden speech। maiden देखो MAIDEN, maiden speech। दिस इज अ मेडन स्पीच का मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच, द फर्स्ट स्पीच ऑफ योर लाइफ इज कॉल्ड मेडन स्पीच। मेडन स्पीच क्या होता है, फर्स्ट स्पीच ऑफ लाइफ। ठीक है, जितने भी ईडियम पढ़ा रहा हूं, कम से कम आज के लेक्चर से एक या दो ईडियम पक्का आपके एग्जाम में आएगा। तो टू गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू गेट नर्वस, मतलब करेज, लॉस ऑफ करेज, साहस खो देना, अपने कॉन्फिडेंस को खो देना, उसको बोलते हैं टू गेट कोल्ड फीट। मैनी स्टूडेंट्स या मैनी स्टूडेंट्स स्टार्ट गेटिंग कोल्ड फीट बिफोर दे हैव टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। स्टेज पे जाने से पहले बहुत नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं टू गेट कोल्ड फीट। ठीक है, टू बी फियरफुल, टू अंडरटेक या कंप्लीट एन एक्शन। इसके ना दूसरा मीनिंग है इसका, टू हैव कोल्ड फीट इज टू बी फियरफुल या टू अंडरटेक या कंप्लीट एन एक्शन। आई वॉज गोइंग टू ट्राई बंजी जंपिंग बट आई गॉट कोल्ड फीट। देखिए कोई भी स्टंट करने से पहले हम वी स्टार्ट गेटिंग कोल्ड फीट। किसी भी काम को करने से पहले अगर आप नर्वस होते हो, यू लूज योर कॉन्फिडेंस, यू स्टार्ट लूजिंग योर करेज, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू गेट कोल्ड फीट। नेक्स्ट देखो, गोल्डन हैंडशेक, वेरी इंटरेस्टिंग इडियम, गोल्डन हैंडशेक। ठीक है, एक गोल्डन मीन भी होता है, गोल्डन मीन पढ़ाएंगे आपको, गोल्डन मीन लिख लो, पहले इसको समझा देता हूं। गोल्डन हैंडशेक क्या होता है, ए पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय व्हेन दे लीव देयर जॉब एज ए रिवार्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग या गुड सर्विस। किसी कंपनी में जब आप बहुत लंबे समय से काम कर रहे हो और वहां से आप रिटायर होने जा रहे हो या उस कंपनी को चेंज करने जा रहे हो, तो उस कंपनी के द्वारा जो बहुत अच्छा हैप्पी सम अमाउंट आपको दिया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं गोल्डन हैंडशेक। ए पेमेंट मेड टू एन एम्प्लॉय व्हेन दे लीव देयर जॉब एज ए रिवार्ड फॉर वेरी लॉन्ग या गुड सर्विस। जैसे एग्जाम्पल, द कंपनी वाइस प्रेसिडेंट रिसीव्ड ए 5 लाख गोल्डन हैंडशेक आफ्टर बीइंग प्रेशराइज्ड टू लीव हिज पोजीशन। ठीक है ना, उसको प्रेशराइज किया कि उसकी पोजीशन को
क्या कर दे, वो छोड़ दे, जो उसके बदले में उसको क्या दिया, 5 लाख रुपए दिए गए। तो उसके लिए क्या हो गया, फिर वो जाते जाते जो हैंडशेक था वो क्या हो गया, गोल्डन हैंडशेक। किसी भी एम्प्लॉय को जो पेमेंट दी जाती है उस जॉब को छोड़ने से पहले या चेंज करने से पहले, उसको बोलते हैं गोल्डन हैंडशेक। अगला लिखो, गेट ए रॉ डील, वेरी इंटरेस्टिंग इडियम, बहुत इंपॉर्टेंट, गेट ए रॉ डील। आज मैं 20 इडियम्स डिस्कस करूंगा एक लेक्चर के अंदर में नहीं। गेट ए रॉ डील का मतलब है अनफेयर ट्रीटमेंट। आपको पता है जो कॉमन मैन होता है ना, उसको कैसी डील मिलती है, कॉमन मैन इन दिस कंट्री इज गेटिंग ए रॉ डील। इफ दे आर गेटिंग नॉट फेयर ट्रीटमेंट, इफ यू गेट अनफेयर ट्रीटमेंट, उसके लिए हम यूज करते हैं इडियम, कौन सा इडियम यूज करते हैं, गेट ए रॉ डील। If you say that you are getting a raw deal, you mean that you are being treated unfairly. अभी जैसे एग्जाम्पल है, he said that many children in the city school were being given raw deal by being taught in the classes that were too large. वैसी क्लासेस जिसमें कैपेसिटी है 25 बच्चों की, पढ़ा रहे हैं 60 बच्चों को, तो जो स्टूडेंट्स what sort of the deal they are getting the raw deal. नेक्स्ट देखो, गेट ए रॉ डील का मतलब क्या बना, टू गेट ए अनफेयर ट्रीटमेंट। कम टू द क्रंच, वेरी इंटरेस्टिंग, कम टू द क्रंच, ऐसी सिचुएशन जिसपे आपको डू और डाई, तो कोई ऐसी सिचुएशन जिसपे कोई ना कोई डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। when the situation become critical, you have to take a decision. when a situation become extremely serious and decision must be made, उसके लिए come to crunch. If it comes to crunch, I will resign over this. अब ऐसी अगर सिचुएशन आती है तो मैं इसके ऊपर रिजाइन कर दूंगा। तो कम टू क्रंच किसके लिए यूज करते हैं हम, ऐसी सिचुएशन वेयर वी हैव टू मेक ए डिसीजन, इट बिकम्स वेरी क्रिटिकल। नेक्स्ट देखो, सॉरी इसमें पीछे लॉस हुआ, लास्ट में भी रहता, कम टू द क्रंच के बाद हाँ, ले बाय हिल, एक इडियम रहेगा, ले बाय हिल, ले बाय हिल, टू पुट इन अ फैक्टर या साइकिल्स या इम्प्रिजन, किसी को हथकड़ियों में, किसी को जेल में या किसी को इम्प्रिजन करने के लिए यूज करते हैं ले बाय हिल, ले बाय हिल्स, HWL हिल्स। टू पुट इन फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, हथकड़ी, चेन, साइकिल्स हथकड़ियों के लिए यूज किया, इम्प्रिजन, प्रिजन का वर्ब बनता है इम्प्रिजन, किसी को जेल में डालना, बंदी बनाने के लिए यूज करते हैं ले बाय हिल। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इवन नाउ सिटीजन हैव बीन कॉलिंग फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, फॉर द गवर्नर टू बी लेड डाउन बाय द हिल्स फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल। जो सिटीजन है इस देश के, वो दे आर डिमांडिंग दैट जो गवर्नर है ही शुड बी लेड बाय हिल्स फॉर बीइंग इन्वॉल्वड इन द स्कैंडल, उसने कोई घोटाला किया है उसके लिए उसको ही शुड बी लेड बाय हिल्स। तो ले बाय हिल्स का मतलब क्या था, किसी को हथकड़ी पहनाना, किसी को जेल में डालना। नेक्स्ट देखो प्लीज, mean business, very interesting idiom, means business, it means business to be very serious and detriment। अब भैया आपका एग्जाम इज वेरी ऑन द कार्ड्स, एक इडियम होता है ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स का मतलब क्या होता है, लाइकली टू बी हैपन, लाइकली टू हैपन। इफ योर एग्जाम आर ऑन द कार्ड्स, तो होने वाले हैं, बहुत खतरनाक इडियम है, कई बार एग्जाम में आता है। ऑन द कार्ड्स का मतलब होता है लाइकली टू बी हैपन, ठीक है। इट मीन्स बिजनेस, बस काम की बातें करो यार, फालतू बातें मत, डोंट बीट राउंड द बुश, एक इडियम बोला है, टू बीट राउंड द बुश, टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। टू टॉक इन सर्कमलोक्यूट वे, टू टॉक इन राउंड अबाउट वे, टू टॉक इन राउंड अबाउट वे, टू टॉक इन राउंड अबाउट, घुमा फिरा के बातें करने को बोलते हैं हम टू बीट अबाउट द बुश, काम की बातें ना करना, इधर उधर की बात, इरेलीवेंट बातें करने को बोलते हैं स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश, काम की बातें करो। तो ऑन द कार्ड्स का मतलब मैंने बताया लाइकली टू हैपन। मीन बिजनेस का मतलब सीरियस हो जाओगे अब, नाउ स्टडी शुड बी मीन्स बिजनेस फॉर यू, तो किसी काम को लेके यू गेट वेरी डैम सीरियस, तो इट मीन्स बिजनेस फॉर यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्टिक वंस बैक आउट, स्टिक वंस नेक आउट। एक एक इडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में।
स्टिक वंस नेक आउट का मतलब है रिस्क लेना, टू टेक ए रिस्क, एक्सपोज वन सेल्फ टू क्रिटिसिज्म, एक्सपोज, अगर आप ए मैन इज नोन बाय द क्रिटिक्स विच ही कीप, आदमी के जितने आलोचक होते हैं ना उतने ही ज्यादा फेमस होता हो। अगर आप अपने जीवन में रिस्क लेना चाहते हैं, रिस्क लेते हैं तो अपने आप को एक्सपोज करते हैं किसको, क्रिटिसिज्म के, तो यू आर वेरी बोल्ड मैन। तो आई एम रियली स्टिकिंग माई नेक आउट बाय इन्वेस्टिंग माई मनी इन दिस आइडिया, किसी आइडिया के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर स्टिकिंग यूर नेक आउट, है ना क्या बोला, पढ़ो तो ध्यान से, आई एम रियली स्टिकिंग माई नेक आउट बाय इन्वेस्टिंग माई मनी इन दिस आइडिया, इस कंपनी के अंदर, इस आइडिया के अंदर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करके क्या कर रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं। तो टू टेक ए रिस्क का जोखिम उठाना, उसको स्टिक वंस नेक आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, अपनी ऐसा काम करना, ट्राई टू डू समथिंग दैट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, बाइट मैंने होता काटना, ऑफ मोर देन यू कैन चू, चू मैंने चबाना, मतलब अपने मुंह में यू कैन ईट ओनली स्मॉल पीस, बट आप बहुत ज्यादा पीस अपने मुंह के अंदर ले रहे हो, चबाने की कोशिश कर रहे हो, तो ट्राई टू अंडरटेक ए टास्क दैट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, ठीक है, तो उसके लिए बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग लिखो उसका, टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू, टू ट्राई टू डू more than you are able to do. He bought the old hotel bus, soon realized he had bitten off more than he could chew. इसके लिए एक और रीडिंग होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, to cut your cloth, to cut your cloth according to your size, according to your size, to cut your cloth according to your size, जितनी चादर है उतने पांव पसारने चाहिए, कहावत है ना, ये आदमी को अपने औकात के अनुसार ही खर्चे करने चाहिए, विद इन मीन्स नॉट बियॉन्ड मीन्स, अदरवाइज यू हैव टू रिपेंट। तो टू कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर साइज का मतलब होता है अपनी जितनी आपकी औकात है, जितने आपके मीन्स हैं, उनके मीन्स के अकॉर्डिंग ही यू शुड स्पेंड द मनी, अदरवाइज यू हैव टू रिपेंट इन योर लाइफ। तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू का मतलब है ट्राई टू डू ए टास्क दैट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, बियॉन्ड योर मीन्स। नेक्स्ट लास्ट इडियम आज का, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि एटलीस्ट 20 इडियम्स तो वैसे डिस्कस करूंगा, और 20 के साथ 20 इडियम मैंने वैसे डिस्कस कर दिया हूं, तो 40 या 50 इडियम्स इन डेली लेक्चर जो सीरीज है मैंने इडियम्स एंड फ्रेजेस की स्टार्ट की है जिज्ञासा डिफेंस एकेडमी के चैनल पे, इंग्लिश बाय डू सर। तो अगर आपको डेली आपको 100 लेक्चर्स यू हैव टू वॉच। नेक्स्ट विद ए पिंच ऑफ साल्ट, विद ए पिंच ऑफ साल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम, क्या पता कितनी बार, विद रिजर्वेशन, विद रिजर्वेशन मतलब टू टेक समथिंग विद ग्रेन ऑफ साल्ट या पिंच ऑफ साल्ट मीन्स टू व्यू समथिंग विद स्केप्टिसिज्म। कोई भी चीज है ना, व्हेन यू आर वेरी डाउटफुल रिगार्डिंग, उसके लिए स्केप्टिसिज्म क्या होता है, डाउटफुल या नॉट टू इंटरप्रेट समथिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, यू हैव टेकन एवरीथिंग शी सेज विद अ पिंच ऑफ साल्ट बिकॉज शी टेंड्स टू एग्जरेट, मतलब उसकी हर बात पे आप यू बिकम वेरी ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। स्केप्टिसिज्म SKEPTI, उसकी हर बात पे आप क्या कहते हैं, थोड़ा यू बिकम वेरी सिनिकल। तो विद ए पिंच ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है कि, अब दोबारा एक बार उसको बढ़ा रहा हूं आपको, कि विद व्हेन यू टेक समबडी या समथिंग विद ए पिंच ऑफ साल्ट, तो यू टेक इट विद स्केप्टिसिज्म, यू टेक इट विद डाउट, उसकी बात पे थोड़ा शक करते हो आप, ठीक है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं विद ए पिंच ऑफ साल्ट। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर डे 2 में नेक्स्ट इडियम्स आई विल टीच यू। ओके।